साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। संविधान निर्माता आइन साज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है, अम्बेडकर जयंती है। आजमगढ़ में बहुत ही जोशो खरोश और धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ के पास। अम्बेडकर पार्क में कुछ लोग हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। इसे अम्बेडकर पार्क में आप लोग मौजूद हैं अम्बेडकर जयंती के मौके पर। अपना परिचय दीजिए। हम अशोक सरोज रानीखेड़ा से बोल रहे हैं सर। क्या कहना है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के जीवन को लेकर, बाबा साहब को लेकर अपने जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष किया जी। बाबा साहब ने जो सपना संवारा था कि हम दबे कुचले गरीब असहाय लोगों को हम संविधान का जब रचना की गई उस समय अंग्रेज मजबूर हो गए तो कहे आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, हम छोड़ देंगे। तो बाबा साहब उस समय कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनने के बाद बाबा साहब ने संविधान सबका हक बराबर किया, सबके लिए संविधान बनाया कि सबको न्याय मिले, सबको हक मिले। सबको न्याय, सबके साथ न्याय हो रहा है, सबका हक अधिकार मिल रहा है। अब तो जो चाहिए अभी वो न्याय नहीं मिल पा रहा, हम जो भी है अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज समाज जागरूक हो चुका है, इसलिए अब लोग चेत रहे हैं कि न्याय मिलने की आशा है, उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, हम संघर्ष करेंगे। तो बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन था कि सबका सपना साकार हो, सब लोग जितने गरीब हैं वो भी अमीरी की श्रेणी में आ जाएं। ये अभी आज तक हुआ नहीं। जब हम संघर्ष करेंगे, शिक्षित बनेंगे, तब जाके हमको हक मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुसलमान हैं, उनके साथ इस सरकार में अन्याय, अत्याचार और दमन हो रहा है? वो तो सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, सब जनता के सामने है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती, जनता का आई न्याय स्वीकार है, जनता जो चाहे वो करे, जनता का अधिकार है, जनता स्वतंत्र है, जो चाहे जनता करे। आज गरीब का गरीब पड़ा हुआ है, अमीर अमीर होते चला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है। लड़के पढ़ के नौजुवक बेचारे उम्र निकल रही है, उनको ढंग से रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान है। शिक्षक लोगों का क्या कहना है? अब शिक्षक लोग क्या कहना है, मनोबल टूट रहा नौजवानों का। जो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस वो है, तो वसूली हो रही है, धनगाही हो रही है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है वो पढ़ाई कर सके। बेटे को अगर इंजीनियर बनाना हो, बीबीएस बनाना है तो गरीब परिवार की बस की बात नहीं, वो बना देगा। तो अपना परिचय दीजिए, क्या कहना है? शमीम भाई, आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं। मैं सबसे पहले तो आपका थैंक यू और शुक्रिया बोलता हूं कि आपने मौका दिया हमें बात करने के लिए। आज का दिन मेरा इसके में गिरामी, आप जानते हैं, बहरहाल मौलवी महफूजुर रहमान के नाम से जाना जाता हूं। राकिम इब्राहिमी मेरा तखल्लुस है। और आज के दिन मुझको समझिए अम्बेडकर जी के वो प्रयास का दिन याद आ रहा है, जिस अंदाज से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कोशिश की। आपको तरह तरह की समाज में, सियासत में और पढ़ाई के ज़माने में बड़ी सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। आप बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े और मुझे भी कहीं ना कहीं आज उनसे सीख मिल रही है और बहुत बड़ी सीख मिल रही है। बहुत अच्छा होता कि हमारे मुल्क का निज़ाम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बिल्कुल उसी आधार पर चलता जो इनकी सपना थी और कल्पना थी और जो इनका संघर्ष और सोच और इनकी फिक्र थी। संविधान जो उन्होंने बनाया वो कहने की बात ही नहीं, खुली किताब है। संविधान ही के हिसाब से निज़ाम चलता तो आज मुल्क कहाँ का कहाँ होता। क्या अहद दिया आपने या क्या संकल्प लिया? संकल्प तो हमने अपने ज़ाती तौर पर अपने लिए, हम भी इस वक्त संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो हमें उनके दर्श मार्ग से बहुत कुछ सीख मिल रही है। जो उन्होंने छोड़ा और किया है और ज़िंदगी के संघर्ष में उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, उससे हमें हर जहाँ सीख मिल रही है। और बस ये कहना है, तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की जरूरत है? मुल्क देखिए, मुल्क तरक्की करेगा 3 चीज़। बुनियादी चीज़ पर कानून का सही तौर पर पालन है। दूसरी चीज़ है बेरोज़गारी ख़त्म की जाए और हर पार्टियां और पार्टियों के हर लोग सिर्फ विकास की तरफ ध्यान दें। हार और जीत का मुद्दा आज सिर्फ विकास को बनाया जाए, जो सबसे बेहतरीन विकास करे उसी को आगे लाया जाए।
मेरी ये कल्पना भी है, सोच भी है, फिक्र भी है और ये मैसेज भी है। देखिए, जहाँ तक बात है, हमारे मुल्क में दुनिया के हर मुल्कों से बेहतर यकजहती है, बेहतर मेल जोल है, मगर इसे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। माजी में संघर्षों में आज़ादी के जो वो सब थे, उसमें भी इनका बलिदान और साथ में मिलकर चलना उठना बैठना रहा है और अपनी जाती जिंदगी भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काट रहे हैं। आप लोगों ने उनसे बात की, खबरों ने